बल्दिया उज़्मा की जानिब से पीर बुरहान नगर में नाजायज़ कब्ज़ों के नाम पर कार्रवाई की कोशिश की गई, जिससे लोगों में बरहमी पैदा हो गई। हजरत पीर बुरहान नगर में बल्दिया उज़्मा की टीम ने अचानक कार्रवाई की। कार्रवाई में नाजायज़ तामीरात को हटाने की कोशिश की गई। खासकर पीर बुरहान नगर में वाक़ पान की दुकानों को निशाना बनाया गया। मकामी लोगों ने इस कार्रवाई की मुखालिफत की। राष्ट्रवादी पार्टी के लीडर इमरान बशर और समाजवादी पार्टी के लीडर शेख अहमद ने बल्दी ओहदेदारों से नुमाइंदगी की, जिसके बाद बल्दी ओहदेदारों ने कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। अचानक की गई इस कार्रवाई से मकामी कारोबारियों में बेचैनी पैदा हो गई है। मकामी लोगों ने बरहमी जाहिर करते हुए एक सियासी पार्टी को इस कार्रवाई के लिए मोरिद इल्ज़ाम ठहराया और इल्ज़ाम लगाया कि पीर बुरहान नगर में जलसों के जरिए बल्दिया उज़्मा को चैलेंज किया जा रहा है ताकि मकामी लोगों का रोजगार छीना जा सके। मुतासिरीन ने मकामी कारपोरेटरों पर भी मदद न करने पर बरहमी जाहिर की। मेरी जो है सो यहाँ पान पट्टी है, बाहर का बड़ी मुश्किल से अभी 2 महीने हो रहे बना के मेरे को, और इतना उन लोग पूरा छोड़ के पीर बुरहान बाकी एरिया छोड़ के सीधा पीर बुरहान में आते और जो है तो कुछ बोल रहे नहीं, कुछ नहीं। एक दिन पहले तो बोलना उन्होंने कम से कम आगे कि भाई ये निकाल दो, ये गैर कानूनी है। इनका काम है ना गैर कानूनी है बोलना, नहीं बोलना। इन्होंने सीधा आ रहे अपना जो है तो जो मर्जी अपनी आ रही, उन्हें वो किरण ले लेके आ रहा, वो ले लेके आ रहा, तोड़ना चालू कर रहे इन्हों सीधा। और इनको बात करें तो उल्टा पुलिस वाले मारने को आंख पे आ रहे। मारने का कौन सा कानून है इनको? इन्हों समझा के एक दिन टाइम नहीं दे सकते हमारे को। इनकी ज़ोर ज़बरदस्ती चल रही इनकी जो है तो पूरे एरिया छोड़ के इनको पीरवान ही मिलता हमेशा। हर 3 महीने में एक बार पीरवान में आ जा रहे हैं लोग, वहाँ उठाएंगे। और जो है तो 1 फीट आगे, ज़्यादा भी नहीं, 1 फीट आगे रहा तो इन्हों तोड़ देते उसको। बोल बता के कर सकते ना, उन्होंने बोलना नहीं, कुछ भी नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो है सो जुल्म करके एकदम अचानक। वो एक एमआईएम आके बोल दिया हमारे को जो है सो मैं पान पट्टी नहीं हटाने लगा दूँ, वो नहीं करने लगा दूँ। आज मेरी हर चीज़ टूट रही। उन्होंने भी कहाँ गए वाले, खाली आना अपना भाषण देना और चल जाते। और जब कामगिरी अब कोई भी नहीं आते। ये काउंसलर रह गए हमारे एरिया का फारूक, हाँ, इसको फारूक भाई का काम नहीं है आके ठहरना यहाँ पे। मैं नहीं करते, फोन लगाए तो मेरे को बोल रहे कि मैं ठहरा तो मेरे ऊपर केस हो जाता कहते। खाली ठहरना है, ठहरे तो केस हो जाता है। इनको पुलिस वाले इनको उठा के लेके चल जाते कहते, मीडिया में आते कहते। अरे बाबा हमारे को काम गिरा, तुम नहीं ठहरेंगे तो हम किसको बोलना? हाँ, बाहर के नेताओं को पकड़ के बात करना क्या? तुम्हारा कई क्या से लेके आए यहाँ पे पीर बुरहान में? आज तुम्हारा हम 15 साल से लेके आते, हमारा अच्छा बुरा काम गिरा, तुम्हारा नहीं तो किसको बोलेंगे? तुम्हारा भी काम है आके ठहरना। फ़ोन करे तो मेरे को बोल रहे कि नहीं मेरे ऊपर केस हो जाता, मैं नहीं आ सकता हूँ वहाँ पे। उन्होंने नहीं आए तो कौन आएगा दूसरा? देखिए कि पहली बात तो सबसे बड़ा राजकारण यहाँ पे हुआ है पीर बुरहान के अंदर। जो गरीब गुरबा लोग रोज़ मजदूरी करके जो अपने 4 पैसे जमा करके अपना टीन शर्ट अपना ये सारे चीज़ें जमा करके यहाँ पे कारोबार चला रहे हैं, और कुछ शरपरस्तों ने यहाँ पे आके ये शर फैलाने का काम किया है। हाल ही के 1-2 दिन पहले किस सरपरस्त ने आके कहा था कि यहाँ के कोई पान पट्टी को महापालिका हाथ लगाएगी तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मगर उसका जो है कि नहीं एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि कांग्रेस के कुछ अफराद यहाँ पे ये राजकारण करते हैं, महापालिका के अधिकारियों को भेज के पीर बुरहान के अवाम को तकलीफ देने का काम करते हैं। याद रखो पीर बुरहान की अवाम बहुत अच्छी अवाम है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट को जो है कोऑपरेट किया जाता। यहाँ हमारा कोई एरिया जो है डिफॉल्टर नहीं है हर जगह, मगर यहाँ पे ज्यादती हो रही है, हमारे साथ राजकारण हो रहा है। इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमको अधिकारी इस चीज़ को धमकी दे रहे कि देखो आप हमारे बीच में आएंगे तो 353 कर देंगे, 353 कर देंगे। क्या हम हमारे लोगों का हक नहीं मांगना चाहिए? हमको राइट्स नहीं है? हम क्यों नहीं हक मांगे? अगर ये धमकी हमको देंगे तो हम इनके धमकी से डरने वाले नहीं। हमारे पे 1 नहीं 10 गुने दाखिल करो, मगर हमारे समाज पे हमारे लोगों के ऊपर जुल्म होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। हम रोडों पे उतर जाने वाले। इसके बाद कोई हमारे साथ राजकारण करेगा तो फिर हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। हम बिल्कुल जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके ऊपर कानूनी तरीके से काम करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। सब सारे शहर के अंदर जो है ना, कई जगह महापालिका के जगह पे बैठे बड़े बड़े बिल्डिंगें बनने वाले हैं महापालिका के जगह पर। उस जगह पे जाके महापालिका नहीं देखती। गरीब गुरबा अगर 150 रुपये 500 रुपये यहाँ बैठ के फुटपाथ पे कमा लेता है तो वहाँ पे ही आके तकलीफ देती, क्योंकि ये लीडरों की दुकानदारी चलाना है इनको अपनी दुकानदारी चलाना है। इसलिए महापालिका के जो अधिकारी रहते हैं उनके एजेंट बन के उनको भेजा करते हो और गरीबों को तकलीफ देना। अरे उठाना है तो नांदेड़ के अंदर मैं बताता हूँ, महापालिका के आला अधिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ चले हो, मैं बताता हूँ वहाँ का अतिक्रमण उठाए हो। देखिए साहब कैसा है कि मतलब वो और पक्ष के मैं और पक्ष का हूँ तो शायद मेरी तो बात नहीं थी, मगर यहाँ की अवाम ने माननीय अशोकराव चौहान को देखते हुए 4 कांग्रेस के कॉरपोरेटर लाए। तो यहाँ पे जब अवाम के साथ ये सब कुछ होता तो कहाँ गए वो कांग्रेस के 4 कॉरपोरेटर? वो पौड़े साहब तुम्हारे किधर गए? वो
तुम्हारे महेंद्र पिंपड़े किधर गए, और हमारे बड़े भाई यहाँ के जो है उन्होंने भी किधर गए। यहाँ पे अवाम ने इनको रात दिन एक करके चुन के लेकर आई, और अवाम की नुमाइंदगी करने तुम नहीं आते। तुम केसों से डरते कौन से, तो क्यों अवाम के नुमाइंदे बन के बैठते हो आप? अवाम की नुमाइंदगी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो लोग अवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं उनको आगे बढ़ाइए ना फिर।